नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। सदर पुलिस ने नशीली दवाओं सहित जोधपुर के एक तस्कर को भारी मात्रा में नशीली टेबलेट कैप्सूल सहित किया गिरफ्तार। गांव रणजीतपुरा के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर की स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग। जिला बैडमिंटन संघ ने किया 3 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आगाज। श्रावण माह के दृष्टिगत जंक्शन स्थित गोविंद गोधाम गौशाला में हुआ गीता व रामायण पाठ का शुभारंभ। बाल कल्याण समिति ने विभिन्न दुकानों पर बाल श्रम करते 5 बच्चों को किया दस्तयाब। और अब समाचार विस्तार से। सदर पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए नशीली दवाओं के एक तस्कर को भारी मात्रा में नशीली टेबलेट कैप्सूल सहित गिरफ्तार किया। सदर पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए जोधपुर जिले के सप्लाई को भारी मात्रा में नशीली टेबलेट कैप्सूल सहित गिरफ्तार किया। प्रारंभिक पूछताछ में मिली जानकारी के अनुसार आरोपी बस के जरिए जोधपुर क्षेत्र से नशीले टेबलेट कैप्सूल लेकर हनुमानगढ़ आया। उसे हरियाणा क्षेत्र में सप्लाई देनी थी। इससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस नशीली टेबलेट कैप्सूल की खरीद फरोख्त करने के संदर्भ में पूछताछ कर रही है। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान की निरंतरता में सदर पुलिस थाना प्रभारी SI लखवीर सिंह गिल के नेतृत्व में पुलिस टीम गुरुवार देर शाम को गश्त कर रही थी। गश्त करते हुए पुलिस टीम रोही डबलिया ठान में STG नहर की पुलिया के नजदीक पहुंची तो वहां एक युवक बैग लेकर खड़ा किसी वाहन का इंतजार करता नजर आया। गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस ने युवक के पास मौजूद बैग की तलाशी ली तो उसमें NDPS घटक युक्त ट्रामाडोल व अल्प्राजोल की 13,750 टेबलेट व कैप्सूल भरे हुए मिले। लेकिन नशे में इस्तेमाल होने वाली टेबलेट कैप्सूल के संदर्भ में युवक के पास कोई लाइसेंस अथवा परमिट नहीं मिला। इस पर पुलिस ने नशीली दवाएं बरामद कर मौके से उक्त युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान मोहम्मद रजाक पुत्र रसूल मोहम्मद निवासी 102 सालावास रोड सांगरिया फाटा इंदिरा नगर जोधपुर पुलिस थाना बासनी जिला जोधपुर के रूप में हुई है। बरामद कैप्सूल की संख्या 3600 जबकि टेबलेट की संख्या 10,150 है। टेबलेट में ट्रामाडोल की 2950 व अल्प्राजोलम की 7200 टेबलेट शामिल है। पुलिस के अनुसार जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह जोधपुर क्षेत्र से नशीली टेबलेट कैप्सूल खरीद कर बस के जरिए हनुमानगढ़ पहुंचा। हनुमानगढ़ से एक अन्य बस में सवार होकर डबलिया ठान पहुंचा। उसे यहाँ के किसी व्यक्ति से रुपए लेने थे। रुपए लेने के बाद उसे उक्त नशीली टेबलेट कैप्सूल की सप्लाई देने पड़ोसी राज्य हरियाणा जाना था। वह STG नहर की पुलिया पर खड़ा किसी का इंतजार कर रहा था। इस दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दौरान गश्त रोही डबली राठान से मोहम्मद रजा पुत्र रसूल मोहम्मद निवासी जोधपुर उसके कब्जा से टोटल 13,750 जिसमें ट्रामाडोल कैप्सूल भी है, ट्रामाडोल की टेबलेट भी है और एल्प्राजोलम टेबलेट है। तो कुल 13,750 टेबलेट उससे बरामद हुई है। अग्रिम अनुसंधान है जो SHO गोलूवाड़ा श्री बजरंग जी द्वारा किया जा रहा है। डबली राठान पहले भी आया हुआ है, इस बार भी डबली राठान आया था और आगे इसने हरियाणा साइड में सप्लाई देने जाना था। गांव रणजीतपुरा के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाए जाने की मांग की है। गांव रणजीतपुरा के ग्रामीण पिछले कई माह से दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। 10 दिन पूर्व ग्रामीणों के शिष्टमंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर इस समस्या के समाधान की गुहार लगाई थी, मगर समस्या हल होने की बजाय और अधिक बढ़ गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने शुक्रवार को गांव के वाटर वर्क्स परिसर में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। प्रशासन में PhD अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ग्रामीणों ने कहा कि गहलोत सरकार गाँव गाँव वार्ड वार्ड में समस्या समाधान व महंगाई राहत कैंप लगाकर वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही है, जबकि गाँव की हालत बड़ी दयनीय बनी हुई है। उन्होंने बताया कि गाँव में सप्लाई हो रहे गंदे व दूषित पानी की समस्या से निजात दिलाने की मांग ग्राम पंचायत सरपंच से की गई, लेकिन उन्होंने भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। गांव का बजट कहां जा रहा है, यह बात समझ से परे है। ग्रामीणों ने कहा कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 2 दिन में समस्या का समाधान नहीं किया गया तो कलेक्ट्रेट के सामने धरना देकर PhD विभाग के निकम्मे अधिकारियों की पोल खोली जाएगी। इस मौके पर भागीरथ खोड़, लालचंद पूनिया, प्रमोद खोड़, राजवीर बेनीवाल, अमीलाल सुथार, दलीप सारण, चंद्र प्रकाश सिंवर, मदन लाल, प्रमोद सारण, रजीराम भाट, चंदूराम सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। गांव रणजीतपुरा जिला तहसील हनुमानगढ़ में अठे एक वाटर वर्क्स बनाया ARO लगा रखा, कोई साफ पानी मिले को नहीं। पानी बरसात को डिग्गिया में जाए को जो पानी पड़े अधिकारियों ने कहा मारू मैं तो कौन करा जाओ थर सदा अभियान कर लियो। 1-2 बार जल्दा विभाग मंत्री को खुआ दियो फिर भी मार तो कौन होना की तो बजट आ रहा है भी बजट को दुरुपयोग हो रहा है। हमारे
समस्या हो रही, ना कोई फिटकड़ी है ना कोई बजरी है की कोनी काम में कई टूंटी तो शेद कम कदी वाटर वर्क लागे वो टूंटी लाग रही 20 दिन खाली खड़ा पड़े है। कलेक्टर साहब मिले, कलेक्टर साहब करवा दिया, हमारे तो भयो कोनी। हाँ 10 दिन हो गया हमारे तो भयो कोनी, 20 आदमी गया सारो के पड़े हमारे जानो, कलेक्टर कन जाओ की कन जाओ मंत्री कन जाओ, हमारे तो करे तो कोई हाथ को सरपंच जाने को नहीं के हुआ है पानी का आप ही आज भी ऊपर में हूँ कहीं कहे सरपंच तो परेशानी कितने ही बताओ कादो पिया को जो पीड़िया हुआ है टाबरा पीड़िया हो रहा है घना डॉक्टर पीसा दिया गरीब आदमी पेश पड़े कौन 2 रुपया है कोनी लोग 50,000 रुपया कर्जो हो गया मेरे पीड़ियों गैला सरकार मारो पानी तो शुल्क रहे हैं फुटी टुटियां ठीक करा दे कितो बजट तेड़ है बजट को दुरुपयोग हो रहा है चाहिए ने कहा साहब का के हिसाब हुआ है कराम यही हुआ है। वाटर वर्क्स की पीने के पानी की समस्या है, प्रॉपर तरीके से पूरे गांव में पानी की कहीं सप्लाई नहीं हो रही है। कई बार कर्मचारियों को अवगत करवा दिया, AN JN एक्शन को फोन कर दिए, उठा नहीं रहे। उसके बावजूद हमने 10 दिन पहले 27 तारीख को कलेक्टर साहिबा को ज्ञापन दिया। कलेक्टर साहिबा ने हमें आश्वासन दिया था कि भी ठीक है आपका काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक अधिकारियों का ना हमारा फोन उठा रहे हैं ना कोई और आके गांव में किसी के वाटर वर्क्स की कोई देख रेख नहीं करी, संभाला भी नहीं। फोन करते हैं तो आ जाएंगे कल आएंगे, कभी गाड़ी नहीं है कभी कुछ नहीं है। गांव में ना तो प्रॉपर तरीके से सप्लाई हो रही है, 4-5 जगह तो बाल लगने बाकी है जिस वजह से सही सप्लाई ढंग से हो सके। कलेक्टर साहिबा को दिखाया भी था, हमने बताया भी था, वीडियो के फोटो दिखाई थी भी। वाटर वर्क्स के अंदर जोड़ेगा जो पानी है गंदा वो वाटर वर्क्स में मिल रहा है, गांव वाले इस पानी को पीने के लिए मजबूर है, लेकिन उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। अब आगे का कदम ये है, आज हमने आप लोगों के थ्रू आवाज उठाने की कोशिश करी है, आप लोग हमारा सहयोग करें कलेक्टर साहब को, और उनको पता चले वो अगर प्रशासन को भेजे तो ठीक है, नहीं हम 2 दिन बाद धरने पे बैठेंगे, वाटर वर्क्स को बंद कर देंगे गांव के सारे इकट्ठे होके और कलेक्टर के सामने धरने पे बैठेंगे। और अगर समस्या का हल होगा तो ठीक है, वरना हम वहीं रहेंगे धरने पे। जिला बैडमिंटन संघ द्वारा 3 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आगाज शुक्रवार को किया गया। जिला बैडमिंटन संघ की ओर से आयोजित करवाई जा रही 3 दिवसीय जिला स्तरीय महिला और पुरुष बैडमिंटन प्रतियोगिता का आगाज शुक्रवार को हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन एडिशनल कमिश्नर ललित बिश्नोई, SKD विश्वविद्यालय के संस्थापक बाबूलाल जुनेजा तथा सुनील मदान ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बैडमिंटन संघ के जिलाध्यक्ष अमित साहू ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि किताबी ज्ञान के साथ खेल भी जरूरी है, इसलिए अपने बच्चों को खेलों से जोड़ें। प्रतियोगिता का आयोजन 9 जुलाई तक चलेगा। इसमें अंडर 11, अंडर 13, अंडर 17 व अंडर 19 सीनियर, वेटरन्स व मिक्स डबल वर्ग की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। संघ सचिव नरेंद्र खिलेरी ने बताया कि जिला बैडमिंटन संघ हनुमानगढ़ को बने 7 साल हो गए हैं। कोरोना काल की वजह से संघ की ओर से एक आयोजन नहीं करवाया जा सका, शेष सभी आयोजन जिला स्तर पर लगातार करवाए जा रहे हैं। संघ बनने के बाद क्षेत्र के बैडमिंटन खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में जिला खेल अधिकारी शमशेर सिंह, बलजिंदर सिंह, परमात्मा सिंह, राधेश्याम सिंगला, संजय बिश्नोई, सुधीर गहलोत, विनोद स्वामी, रतन सोनी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जो भी खिलाड़ी यहाँ आए बढ़िया तरीके से अपना 100% दें, इसी उम्मीद के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत आप सबको इस टूर्नामेंट की। और जो भी हमारे रेफरीगेंट ऑफिशियल्स हैं उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, आप सबको शुभकामनाएं। वर्ल्ड थर्ड रैंकिंग तक पहुंचे लक्ष्य सेन, बी साइड रनिंग वो पुराने जो हमारे धर्म जो है तो उससे बैडमिंटन को पिछले कुछ सालों में देश में नया आयाम मिला है। नए जोश से देश के विभिन्न शहरों में अकेडमियाँ खुली है और बच्चे भी इसको एज ए प्रोफेशन ट्रीट करते हुए पूरा अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन उसका परिणाम जानते क्या हुआ? वो 12 शहर थे और 12 शहरों को कुत्ते खा गए। कौन खा गया? 12 शहरों को कुत्ते खा गए। क्यों खा गए? क्योंकि वो सर्कस के जो शेर थे उनको मांस अपने आप मिलता था और वो अपना शिकार करना भूल गए, अपना हुनर भूल गए। और हुनर भूलने के बाद जब आदमी अपना हुनर भूल जाता है तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता। 12 शहरों को कुत्ते खाए। और यही आज हमारा मोबाइल कर रहा है और यही हम लोग कर रहे हैं। छोटी छोटी सी बात के लिए बच्चे का ध्यान रखने के लिए, छोटी छोटी सी बात के लिए हम बच्चे का ध्यान रखने के लिए गिरना चाहिए
आज छठी जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें पूरे जिले से लगभग 350-400 बच्चों ने पार्टिसिपेट किए हैं। तो मैं जिला बैडमिंटन संघ की तरफ से सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमें इस अवसर पर, टूर्नामेंट के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे एडिशनल कमिश्नर भाई SKD यूनिवर्सिटी से बाबूलाल जी जुनेजा, युवा साथी अमित जी सौ हमारे आज यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में इन्होंने हमें सेवा करने का मौका दिया। उनका मैं जिला बैडमिंटन संघ की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जो पूरे जिले से जो भी खिलाड़ी आए हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो खेल प्रतिस्पर्धा को खेल के हिसाब से लें। जो जीत रहे हैं उनसे कुछ प्रेरणा लें, जो हार रहे हैं वो आगामी इन बच्चों को देख के कुछ अच्छा करने का प्रयास करें, जिससे निश्चित रूप में आज नहीं तो कल अच्छे परिणाम निकलेंगे। जिला बैडमिंटन संघ की तरफ से मैं सभी यहाँ मुख्य अतिथि, जो खिलाड़ी पूरे जिले से जो भी बच्चों के अभिभावक सभी आए, उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, आभार प्रकट करता हूँ। आज 7वां जिला स्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट हनुमानगढ़ में शुरू हो रहा है। इसमें यहाँ से जो टीम जीत के जाएगी वो स्टेट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। पिछले 7 साल से लगातार हम लोग कोरोना काल में छोड़ के लगातार इस टूर्नामेंट का आयोजन डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन कर रही है। पूर्व में डॉक्टर राम प्रसाद जी के द्वारा हमारे डिस्ट्रिक्ट जो क्लब है इसमें ग्राउंड का निर्माण भी कराया गया और अभी केंद्र सरकार की खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत स्टेडियम में भी एक हॉल का निर्माण कराया जा रहा है। उसके बाद भी हम लोग सक्षम होंगे कि हम नेशनल स्तर की प्रतियोगिताओं को भी हनुमानगढ़ में कराने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हनुमानगढ़ के जो बच्चे हैं उनको एक बड़ा ग्राउंड, बहुत बड़ा स्कोप और बड़ा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और निश्चित रूप से जो हमारी प्रतिभा है उनको तराशने का और राष्ट्रीय और इंटरनेशनल स्टेट स्तर पर जाने का मौका मिलेगा। जंक्शन स्थित गोविंद गोधाम गौशाला में सावन माह के दृष्टिगत गीता व रामायण पाठ का शुभारंभ किया गया। जंक्शन में अबोहर बाईपास स्थित गौशाला गोधाम में शुक्रवार को गौ माता की खुशहाली व सुख समृद्धि के लिए गीता व रामायण पाठ का आगाज किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए गौशाला समिति के अध्यक्ष इंदर इसारिया ने बताया कि स्वामी महादेव जी की प्रेरणा में संत दयानंद शास्त्री के सानिध्य में शुक्रवार को नाग पंचमी के अवसर पर गीता व रामायण पाठ का विधिवत शुभारंभ किया गया। उन्होंने बताया कि अगले 11 दिन तक गौशाला में 108 रामायण पाठ, 600 गीता जी के पाठ व अखंड हनुमान चालीसा का पाठ चलता रहेगा। 17 जुलाई को सोमवती अमावस्या पर गीता रामायण पाठ का भोग हवन यज्ञ के साथ डाला जाएगा। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उक्त आयोजन गौ माता की खुशहाली व शहर की सुख समृद्धि के लिए प्रत्येक वर्ष किया जाता है। यह परंपरा निरंतर गौ सेवकों के सहयोग से चल रही है। अध्यक्ष इंदर इसारिया ने कहा कि रोग का खतरा कम हो और वातावरण में शुद्धता हो, इसलिए रामायण व गीता पाठ का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गाय हमारी संस्कृति, हमारी धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई है और गौ माता की खुशहाली से क्षेत्र व विश्व की खुशहाली निहित है। इस मौके पर शिव भगवान ढूढ़ानी, गोपाल जिंदल, महावीर जांगीर, मनीष पत्रा, बीरबल जिंदल, सौरभ जिंदल, लवली चावला, पवन गर्ग, मुकेश महर्षि, विजय जांगीर सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित रहे। गौशाला में ये पूरे अपने हनुमानगढ़ के क्षेत्र के लिए हर साल जैसे हम रामायण और गीता करते हैं, उसी प्रकार से सब कर रहे हैं। इसमें आचार्य श्री दयानंद जी शास्त्री सिंगरिया से विराजमान, उनके आशीर्वाद से ये सब कर रहे हैं। महादेव जी की कृपा है, उनके आशीर्वाद से चलाया हुआ था, तो उसके बाद लगातार चलता। तो पूरे हनुमानगढ़ के लिए ये सुख समृद्धि समापन 17 तारीख पूर्व सोमवती अमावस्या, उस दिन भंडारा भी होगा और उस दिन पूर्णाहुति के लिए सब लोगों से निवेदन है ज़्यादा। परम पावन सावन मास में आज नाग पंचमी महापर्व से श्री गौशाला सेवा समिति हनुमानगढ़ आज भगवान कृपा से 108 रामायण जी का अखंड पाठ, साथ ही 600 गीता जी का पाठ, अखंड श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ शुभारंभ हो गया है। अभी भगवान की पूजा हुई, ब्राह्मण देवता सबका पूजन चल रहा है। विधिवत आज से 10 दिन रात्रि तक ये पाठ चलते रहेंगे। 17 जुलाई को इस यज्ञ की सोमवती अमावस्या पर पूर्णाहुति है। गांव नगर शहर में जो समाज के हमारे प्रेमी भक्त हैं, गो भक्त हैं, श्रद्धालु सभी उपस्थित हों, इस महायज्ञ का दर्शन करें, बल्कि नित्य दर्शन करें। श्रावण मास है, भगवान राधा गोविंद का दर्शन, भगवान आशापुरकेश्वर महाराज का दर्शन, उनको शिवार्चन जल चढ़ावें और भगवान कृपा से ब्राह्मणों के मुख से गीता भागवत का श्रवण लाभ प्राप्त करें। बाल कल्याण समिति सदस्यों ने विभिन्न दुकानों पर बाल श्रम करते हुए 5 बच्चों को दस्तयाब किया।
बाल कल्याण समिति की टीम ने शुक्रवार को किसी जागरूक नागरिक की सूचना पर कार्रवाई करते हुए जंक्शन की संडे सेल मार्केट में संचालित दुकानों पर बाल श्रम करते हुए 5 बच्चों को दस्तयाब किया है। इसके साथ ही मार्केट में भिक्षावृत्ति करते एक अन्य बालक को दस्तयाब करने की कार्रवाई की गई। बाल कल्याण समिति सदस्य विजय सिंह चौहान ने बताया कि शुक्रवार को किसी परिचित के जरिए सूचना मिली कि जंक्शन की संडे सेल मार्केट में संचालित मोटर रिपेयरिंग की दुकानों में करीब 1 दर्जन नाबालिग बच्चे काम कर रहे हैं। सूचना पर जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे तो पाया कि 8 से 15 साल तक की आयु के बच्चे बाल श्रम करते हुए पाए गए। विजय सिंह ने कहा कि दोपहिया वाहनों की रिपेयरिंग के काम में छोटे बच्चों को चोट लगने का खतरा रहता है। कुछ दुकानदारों ने तो समिति की कार्रवाई को देखकर बच्चों को अपनी दुकानों से भगा दिया। 5 बच्चों को बाल श्रम करते दस्तयाब किया गया। इसके अलावा एक अन्य बालक जो संडे सेल मार्केट में ही भिक्षावृत्ति कर रहा था उसे भी दस्तयाब किया गया। उन्होंने बताया कि इन बच्चों की काउंसलिंग की गई तो इनमें से एक ने बताया कि उसे रोजाना 50 रुपए मिलते हैं, जबकि अन्य बच्चों ने प्रतिमाह 2500 से 3000 रुपए देने की बात कही। उन्होंने कहा कि बाल श्रम करवाने वाले दुकानदारों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज जो संडे सेल मार्केट है वहाँ सूचना मिली किसी मित्र द्वारा कि यहाँ पे करीब 10-12 बच्चे हैं जो अलग अलग जो मोटरसाइकिल की जो दुकान है वहाँ पे जो सर्विस की दुकान है वहाँ वो काम करते हैं। तो मैं जाब्ता आज हम लोग जब पहुँचे वहाँ पे, जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ अलग अलग दुकानों पे करीब 12 वर्ष का, 14 वर्ष का, 15 वर्ष का, 8 वर्ष का बच्चे वहाँ काम कर रहे थे और बाल श्रम कर रहे थे। क्योंकि रिस्की काम है, बाइक की सर्विस करना, मशीनरी का काम है, चोट भी लग जाती है, बच्चों को चोट पहले भी लगी हुई है। तो कुछ बच्चे और कुछ दुकानदार तो हमारी कार्रवाई से देखते ही उन्होंने दुकानदारों ने बच्चों को भगा दिया, बच्चे भाग गए। 5 बच्चों को दस्तयाब किया, जिसमें एक बच्चा जो छठा बच्चा है वो बाल श्रम करते हुए जो सड़कों पे घूम रहा था। क्योंकि उसको कल भी मैंने समझाया था, वो नहर पे नहा रहा था, बड़ी नहर पे, तो कल भी उसको मैंने समझाइश की थी और आज उसको मैंने मार्केट में उसको भिक्षावृत्ति करते और बाल श्रम करते दोनों देखा मैंने उसको। तो आज हम लोग उसको दस्तयाब करके लाए हैं और अभी जो संबंधित दुकानदार है उनके खिलाफ बिल्कुल विभागीय कार्रवाई की जाए। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। गांव पक्का सारना के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर महिला थाना में दर्ज मुकदमा नंबर 118 की जांच बदलने की मांग की है। गांव पक्का सारना के ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर महिला पुलिस थाना में दर्ज FIR संख्या 118 में निष्पक्ष जांच करवाए जाने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि सुनीता पत्नी सुरेंद्र ने 19/4/2023 को टाउन थाना में मामला दर्ज करवाया था। प्रकरण में SC/ST की धाराएं सम्मिलित होने के कारण जाँच DYSP को सौंपी गयी थी। ज्ञापन के अनुसार उक्त प्रकरण में आरोपी पवन व्यास राजनीतिक रसूख व ऊंची पहुंच का व्यक्ति होने के कारण जांच को प्रभावित कर रहा है। इस दौरान जांच अधिकारी भी पक्षपात कर रहे हैं और पीड़ित को न्याय नहीं दिलवा पा रहे। ज्ञापन के अनुसार पीड़ित परिवार अनुसूचित जाति से है तथा आरोपी ब्राह्मण जाति के हैं और जांच अधिकारी भी ब्राह्मण जाति से है, इसलिए जांच अधिकारी की जांच में पक्षपात दिखाई देता है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि वर्तमान जांच अधिकारी ने आरोपियों पर लगी सभी संगीन धाराओं को हटा दिया है। इतना ही नहीं, उल्टा प्रार्थना पत्र देने वाले पीड़ित परिवार के खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। ज्ञापन में FIR संख्या 118 में निष्पक्ष जांच करवाकर राहत प्रदान करने की मांग की गई है। 18 अप्रैल का मामला है। मेरी बच्ची के साथ पवन पंडित है ने मारपीट करी और मेरी बच्ची के साथ बहुत जाति करी, जबकि हमारी मेला थाना में 118 नंबर FIR दर्ज है। तो वह सौंपी बा जाँच है। बिन माँ बाप तो मार पर क्रॉस केस करवा के और जो मारकन सबूत भी है टाइम कोनिया कोल्ड ड्रिंक कटवाओ और अगला जो विपक्षी पार्टी है बांगे भी थे
भाई कोड की सारी डिटेल निकालो, जो को क्रॉस केस लोकेशन निकालो भी अगर मैं करी है तो दूध को दूध और पानी को पानी न्या हो है। पर ब्याह बात करवान कौन लग रहा है, पक्ष बात करने लग रहा है। एसपी साहब हमारी गुंजाइश है कि भाई माने जांच करवावे या मर्ज का बिंदु है वहाँ पर गौर की जावे, अगर नहीं तो हमारी जांच और की नहीं सौंपी जावे। तो मामलो FIR नंबर 118 और महिला थाना में दर्ज कराई हुई। तो महिला थाना वाला भेजी SC/ST सेल मैंने जांच का मैं गड़बड़ कर दी ज़्यादा, क्योंकि मुजरिम है जिको भी ब्राह्मण है, ये भी जांच अधिकारी है जिको भी ब्राह्मण है, तो जांच सही कौन कर लग रहा। दूसरी बाकी क्रॉस FIR झूठी FIR है, बिंगवा मैंने मुजरिम बना रखा है वहाँ, हमारा चलान पेश कर रखा है ना। मैं जांच बदलवानी चाहूँ वहाँ करूँ, ये खतरा आया है। श्री नीलकंठ महादेव सेवा समिति द्वारा इस बार हरिद्वार से हनुमानगढ़ तक पैदल कावड़ यात्रा निकाली जाएगी। कावड़ यात्रा का 14 जुलाई को टाउन में स्वागत किया जाएगा। नीलकंठ महादेव सेवा समिति प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हरिद्वार में श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन करेगी। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए नीलकंठ महादेव सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष अश्विनी नारंग ने बताया कि इस बार श्रद्धालुओं के सहयोग से कावड़ यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ खिलाड़ी हरिद्वार से कावड़ लेकर हनुमानगढ़ पहुँचेंगे, इसकी व्यवस्था की गई है। अश्विनी नारंग ने बताया कि उक्त खिलाड़ी 11 जुलाई को हरिद्वार से रवाना होकर पैदल यात्रा करते हुए 14 तारीख को हनुमानगढ़ पहुँचेंगे, जहाँ टाउन स्थित SRM स्कूल के नजदीक इन श्रद्धालु बच्चों का स्वागत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरिद्वार से कावड़ लेकर हनुमानगढ़ पहुंचने वाले कावड़िये उसी दिन जंक्शन स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में शिव भगवान का जलाभिषेक करेंगी। इस दौरान शिवरात्रि को शिव भगवान के जागरण का भी आयोजन किया जाएगा। आज बड़े हर्ष के साथ मैं बताना चाहूँगा कि हर शिवरात्रि पे, महाशिवरात्रि पर श्री नीलकंठ महादेव सेवा समिति द्वारा भंडारे का आयोजन किया जाता है, जागरण का, सत्संग का आयोजन किया जाता है। लेकिन इस बार शहर से कुछ लोगों द्वारा ये प्रयास हुआ था कि जैसे अन्य शहरों में कावड़ लाई जाती है हरिद्वार से सावन के मास में, उसी तरीके से अपने हनुमानगढ़ में भी ये कावड़ का आयोजन किया जाए। तो बास्केटबॉल संघ ने इस बात के लिए बच्चों से बात की, तो 16 बच्चियाँ जो अंतर्राष्ट्रीय खेल के आई हैं वो हरिद्वार से पैदल कावड़ लेकर हनुमानगढ़ पहुंचेंगे, जो कि हनुमानगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा। मैं उन बच्चियों को साधुवाद दूंगा कि जिन्होंने इतने हौसले के साथ ये बात हमें, जैसे हमने लोगों ने बात की, उन्होंने कहा भी हम 16 बच्ची हैं, पहले भी हम खाटू श्याम जी यात्रा करके हैं पैदल, अब हम हरिद्वार से काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर में जल लेकर आएंगे और बाबा के चढ़ाएंगे। तो ये सौभाग्य है पूरे शहर के लिए और सभी के लिए। और मैं सभी शहरवासियों से ये विनती करूंगा कि 11 तारीख को बच्चे चलेंगी वहाँ से लेकर जल, और 14 तारीख को शाम को टाउन SRM जो स्कूल है टिब्बी रोड पे, वहाँ पहुँचेंगी। वहाँ से शोभा यात्रा के रूप में इन्हें पूरे मुख्य मार्गों से होते हुए जंक्शन टाउन की हनुमानगढ़ पहुँचेंगी। इस उपलक्ष्य के लिए हमने कुछ संस्थाओं से भी बात की, उन संस्थाओं के यहाँ लोग आए, ऐसे और भी कई शहर के प्रबुद्ध लोग यहाँ मीटिंग में आए थे और सभी ने सहयोग देने का संस्था से वादा किया कि हम सभी लोग ये शहर के लिए करेंगे। सबसे बड़ी बात सभी ने खुशी ये जताई कि पहली बार एक कावड़ संघ आ रहा है और वो भी बच्चियों के रूप में। तो ये भगवान की खूब बड़ी बहुत बहुत कृपा है कि भगवान ने इन बच्चियों को आगे लगाया और ये बच्चे लेके आएंगे। बच्चे जलाभिषेक करेंगी, शिवरात्रि है, और साथ में सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक भंडारे का आयोजन रहेगा। रात्रि को शाम 7 बजे से प्रभु इच्छा तक जागरण का आयोजन रहेगा। तो सभी शहरवासियों से मेरी पुनः अपील है पूरी समिति की ओर से कि सभी लोग चढ़ बढ़ कर हिस्सा लें और बच्चों को भी आशीर्वाद दें और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। आज की मीटिंग में बास्केटबॉल संघ की ओर से जो बच्चियां कांवड़ लेने के लिए जा रही हैं उनसे बातचीत हुई और वो हरिद्वार से 11 तारीख को कांवड़ लेके चलेंगी और हनुमानगढ़ 14 तारीख को SRM स्कूल के पास उनका भव्य स्वागत किया जाएगा, जो कि सारे मुख्य मार्गों से होते हुए ये श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेगी कांवड़ यात्रा, और सुबह जलाभिषेक भोलेनाथ का करके। और हम शहरवासियों से सभी से ये अपील है कि खूब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और
भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। गांव मोहन मगरिया के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर खराब पड़े वाटर वर्क्स को ठीक करवाए जाने की मांग की है। ग्राम पंचायत मोहन मगरिया के ग्रामीणों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर गांव चक हरिपुरा के वाटर वर्क्स को दुरुस्त करवाकर स्वच्छ पेयजल आपूर्ति करवाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि गांव में वाटर वर्क्स की डिग्गियां बनी हुई हैं। बरसात के समय बरसाती पानी व गांव के वार्ड नंबर 1 व 5 की मुख्य गली में पानी निकासी का सारा गंदा पानी वाटर वर्क्स की डिग्गियों में चला जाता है और पीने का सारा पानी दूषित हो जाता है। ज्ञापन के अनुसार इस दौरान ग्रामीणों को दूषित पेयजल पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। इससे गाँव में बच्चे बुजुर्ग गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और बरसाती पानी की निकासी के लिए गांव की अन्य गलियों में से लेवल के अनुसार पानी को निकाला जाना चाहिए, जिससे कि बरसाती गंदा पानी वाटर वर्क्स की डिग्गियों में न जाए। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर शुद्ध पेयजल की माकूल व्यवस्था करवाए जाने की मांग की है। आज हम यहाँ कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए थे। हमारे गाँव में जो पानी की निकासी की समस्या है, बरसात का पानी है, उस गंदा पानी वो हमारी डिग्गियों के बीच में से निकलता है, तो वो एक जगह निकलता है। हम इससे अवगत कराने के लिए आए थे कि हमारे जो पानी है वो 2-3 भागों में अगर कहीं बांट दिया जाए तो एक जगह मतलब जैसे घरों को भी नुकसान होता है वो भी न हो, कई घरों में बाढ़ आने की स्थिति भी हो जाती है और वो गंदा पानी जैसे होता है इधर उधर से इकट्ठा वो डिग्गियों में घुस जाता है और वो पानी गाँव वालों को पीना पड़ता है और गाँव वालों के गंभीर बीमारियां भी हो जाती है इससे। हमने कलेक्टर साहब से यही मांग की थी हमारी समस्या का कोई समाधान किया जाए, तो कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम सरपंच साहब को बोलेंगे ग्राम सभा करवाओ। नहीं सरपंच साहब से अभी हमने की नहीं, जाके करेंगे। जंक्शन पुलिस ने वार्ड संख्या 57 के एक मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। जंक्शन के वार्ड नंबर 57 में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गेरा ने बताया कि वार्ड नंबर 57 सोरेशिया निवासी असलम ने दिनांक 5/6/23 को अपने घर में चोरी होने की वारदात का मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद जाँच शुरू की और जाँच में सद्दाम नामक युवक को चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सीआई नरेश गेरा ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और चोरी किए गए सामान की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। वार्ड नंबर 57 निवासी सुरेश निवासी असलम द्वारा दिनांक 5/6/23 को अपने घर में चोरी होने बाबत मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिस पर अनुसंधान राजकुमार हेड कांस्टेबल को दिया गया और इसमें विस्तृत पूछताछ की गई। जिन पे शक था उनसे भी अनुसंधान किया गया और बाद अनुसंधान इसमें मुलजिम सद्दाम को गिरफ्तार किया गया और इससे अनुसंधान किया जा रहा है और जो माल चोरी गया उसको बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। टाउन स्थित गौशाला स्मृति प्रांगण में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में आज कथावाचक ने माता पिता की सेवा को ईश्वर की आराधना बताया। टाउन स्थित गौशाला समिति प्रांगण में चल रही श्रीमद् भागवत कथा निरंतर जारी है। इस दौरान कथा श्रवण करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। शुक्रवार को कथावाचक बाबा भोले महाराज ने जीवन में माता पिता के महत्व पर प्रसंग सुनाते हुए प्रत्येक व्यक्ति को माता पिता की सेवा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिनके घर में माता पिता हैं उन्हें कहीं धार्मिक स्थलों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि माता पिता को शास्त्रों में साक्षात नारायण अर्थात भगवान बताया गया है। उन्होंने कहा कि स्वर्ग का रास्ता माता पिता के चरणों से होकर ही गुजरता है। इस दौरान अजय सराफ, संजीव कंदोई, श्यामलाल सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। से भी माँ का पद 100 गुना बड़ा होता है। इस शरीर की चमड़ी उतार करके जूती बनाकर भी अगर माँ को पहना दो तो भी माँ के ऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि चमड़ी भी तुम माँ ने दी है। इसलिए भैया जिसके घर में बूढ़े माता पिता बैठे हैं उनके घर में साक्षात लक्ष्मी नारायण ही बैठे हैं। माँ के चरणों में स्वर्ग है, माँ के चरणों में मोक्ष है। माँ माँ होती है। माँ ने अपनी बेटी को गले लगाया, अपनी माँ के गले लग करके सती बहू को माँ ने तुझे बुलाया बेटा मत। भगवान शंकर से बड़ा कोई देवता नहीं, वो देवाधिदेव महादेव है जिनका एक नाम शिव लेने से करोड़ों पाप करते हैं। और शंकर का तुमने अपमान किया है, इसका दंड तुम सबको भोगना पड़ेगा। मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है, इनको भी भोगना पड़ेगा। और मैंने इन आंखों से अपने पति का अपमान देखा है। शास्त्र कहता है अगर कोई हमारे गुरु की, हमारे इष्ट की, हमारे विष्णु की, हमारे शंकर की अगर कोई निंदा करे तो बस करे तो उसकी जीभ पकड़ के खींच लो, नहीं तो अपने कान बंद करके चले जाओ। अपने गुरु की कभी निंदा नहीं सुननी चाहिए।
सावन गौशाला समिति में आज भागवत का तीसरा दिवस है। ऋषिकेश शहर में बाबा भोलेनाथ जी बाल संघ तथा प्रवचन धर्मी भागवत कथा में यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है। सभी से निवेदन है कि सभी भागवत कथा का लाभ उठाएं 4 दिन और बाकी जो शराब परिवार के द्वारा चलने से हुए पंडित की स्वास्थ्य के द्वारा जारी है और अपने समुदाय की शराब की याद में और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।